साथियों, स्वागत है आपका RASP एकेडमी पर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। परसेंटेज है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये हर यूनिट मतलब हर जो अगली यूनिट हम पढ़ेंगे उसके अंदर परसेंटेज का आपको प्रयोग देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है परसेंटेज। सबसे पहले अब बात आती है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में लिखते हैं प्रतिशत। परसेंटेज है वो पर प्लस सेंट, सेंट मतलब सेंचुरी, 100 से इसका मतलब होता है। तो पर 100 पे कोई वैल्यू क्या होगी वही हमें बताना है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नंबर है, उस नंबर को आप रिप्रेजेंटेशन दे दें 100 के रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसी चीज को आप परसेंटेज बोलोगे। तो परसेंटेज में जो हमारे पास आता है सबसे पहला टॉपिक वो आता है रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड फ्रैक्शन। कि परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन होता है। परसेंटेज अगर आपको अपने टिप्स पर करनी है तो उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना बिल्कुल आना चाहिए। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख पा रहे हो इसका मतलब आप क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और कम टाइम में उनको कर पा रहे हो। इसके लिए हम शुरू करते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई भी चीज अगर 1 है, कोई भी वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब होता है वो अपनी खुद की क्या है 100% है। तो 1 की वैल्यू हमेशा आपके पास कितनी होगी 100%। कोई भी चीज है वो यूनिट है मतलब अपनी खुद की कंप्लीट है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 100% होगी। उसके बाद आता है 1/2। 1/2 को आप परसेंटेज में कैसे लिखोगे 1/2 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए गुणा 100 और इसका परसेंटेज ये आ जाएगा कितना 50%। ऐसे ही अगर 1/3 देखना है आपको तो 1/3 को लिखेंगे 100/3% और 100/3 को जब आप 100 को 3 से भाग करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 33 सही 1/3%। ऐसे ही 1/4 जो कि फ्रैक्शन में है इसको हम लिख सकते हैं 100/4, यह आ जाएगी 25%। अब बात यह आती है कि हम फ्रैक्शन को और परसेंटेज को आपस में इक्वी रिलेट क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में डिनोट कर पा रहे हैं। तो इसकी जो हमें जरूरत पड़ी वो हमें यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो ये 4 और 1 में जो रिलेशन आ रहा है, 4 और 1 में जो रिलेशन है वही क्या है परसेंटेज है। अब अगर आप देखो कि 4 है और ऊपर है 1 तो 1 है वो 4 का कितना परसेंट है वो 25% है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 25% वैल्यू दी गई है तो 4 का 25% क्या होगा 1 होगा। केवल इतनी सी बात समझनी है आपको कि 4 का 25% 1 होगा। ऐसे ही अगर आप 1/3 देख रहे थे यहां पर, इसका मतलब क्या था 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3। इसका मतलब यह है कि 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा 1 होगा। यह आपके पास परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन निकालने के बाद इसका जो मतलब निकलता है वो ये होता है कि कोई भी नंबर, जैसे अगर आप 1/5 ले रहे हो, 1/5 को अगर आपने परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे 100/5 इंटू परसेंट, यह आ जाएगी 20%। अब इसका मतलब क्या है कि 5 का 20%, इसका मतलब केवल और केवल यह है कि कोई फ्रैक्शन 1/5 है उसमें 5 का 20%, 5 का 20% क्या है 1 है। ये बस आपको बात देखनी है इसमें। इसके बाद कुछ जो फ्रैक्शन है उनको परसेंट कितनी वैल्यू होगी वो एक बार देख लेते हैं लिखकर। जैसे 1 की वैल्यू कितनी होगी 100%, 1/2 की वैल्यू होगी 50%, 1/3 की वैल्यू होगी आपके पास 33 सही 1/3%, 1/4 की वैल्यू होगी 25%, 1/5 की वैल्यू होगी कितनी 20%, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%,
1/7 की वैल्यू 14/2/7%। ऐसे ही 1/8 की जो वैल्यू होगी वो होगी 12/1/2%, 12.5%। 1/9 की वैल्यू देख रहे हो अगर आप, तो 1/9 का क्या होगा, अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100/9, 11/1/9%। 1/10 की वैल्यू होगी वो होगी 10%। 1/11 की वैल्यू होगी वो होगी 11/9 बचा 1/11%। 1/12 देखना है तो 12/7 = 84 और 12/8 = 96, तो 8 पर जाएगा, बचा कितना 4/12, और 4/12 को सिंपल फ्रैक्शन में 1/3 लिख सकते हो। 1/13 को लिखेंगे, ऐसे ही 1/14 को लिखेंगे, सात सही 1/7%। 1/15 को लिखेंगे, 6 सही 2/3%। 1/16 को लिख देंगे कितना, 16×96, 4/16, 1/4%। इसके बाद अगर आप 1/20 लिखोगे तो 5%। इसी प्रकार से डिवाइड करके इन सभी परसेंटेज को लिख लोगे। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट परसेंटेज है जो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए, वो कुछ परसेंटेज यहां पर लिखी हुई है। अब बात आती है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं आपके पास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 80% ऑफ ए, 80% ऑफ ए का 80% इज इक्वल्स टू 50% ऑफ बी। 50% ऑफ बी है, मतलब ए का 80% बी का 50% के बराबर है। उसके बाद जो वैल्यू अपने को निकालनी है वो निकालनी है बी इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, कि बी है वो x का a% है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी। आपको ऐसे क्वेश्चंस में जब परसेंटेज दे रखी है तो परसेंटेज, एक तो आप इसको ऐसे करोगे कि इसको डिवाइड कर लोगे। परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100 इंटू ए इज इक्वल्स टू 50/100 इंटू बी। 100 से 100 ये कट गया, a/b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/8। अब इसके बाद जो यहां पर स्टेटमेंट दे रखी है कि b इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, कि b है वो a का x% है। आपको बस यहां पर ये पता करना कि जिसके साथ ऑफ आ रहा है, मतलब का के की जिसके साथ आ रहा है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। जैसे b इज इक्वल्स टू x% ऑफ ए, तो b a का x% है, तो a मतलब क्या होगा, नीचे आएगा आपके पास, क्योंकि ऑफ किसके साथ है, a के साथ है। का के की जिसके भी साथ आएगा उसको लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और जिसकी परसेंट निकालनी है उसको लिख देंगे नोमिनेटर में और इनटू 100 कर देंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब ये अपॉन b की वैल्यू क्या है 8, a की वैल्यू क्या है 5 इंटू 100, यह आ जाएगा 160%। आपका आंसर हो जाएगा, मतलब b इज इक्वल्स टू 160% ऑफ a, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 160 है। इसको आप अगर 80/100 नहीं लिखना चाह रहे हो और इस प्रकार से करना चाह रहे हो फ्रैक्शन के मेथड से, तो 80% की आपको फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, क्या होगी 4/5। 4/5 ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ b, तो a/b यहां से भी यही रेशियो आपके पास आ जाएगा 5/8, और फिर उसके बाद सेम स्टेप करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, इफ 8% ऑफ x, यदि 8% ऑफ x इज इक्वल्स टू 4% ऑफ y, 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y, तो हमें निकालना है कि 20% ऑफ x विल बी सेम एज इज इक्वल्स टू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है यहां पर। अब इसका दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं
कि आप इन दोनों को क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए 8/100 ऑफ एक्स। एक तो ये तरीका होगा कि 8/100 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4/100 ऑफ वाई। ये 100 से 100, 4 से 2, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। उसके बाद एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लोगे, वाई की वैल्यू 2 लोगे, तो एक्स की जगह रख दोगे 1, 20% ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, इसको ये इतना परसेंट ऑफ वाई की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर 2 रख दी, इनको कंपेयर करके कर दिया, एक्स की वैल्यू 1 मान ली, वाई की वैल्यू 2 मान ली, तो 20% ऑफ मतलब 20/100 इज इक्वल टू ये बटे 100% का मतलब अपॉन 100/2, तो इसकी वैल्यू आपके पास 10 आ गई। एक तो ये तरीका है आपको इसको एलोबरेट करने का, इसको एक्सपेंड करके करने का। दूसरा जो सटीक तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो ये है कि यहां पर दोनों इक्वेशंस क्या दे रखी है, सेम दे रखी है, परसेंट ऑफ एक्स इधर परसेंट ऑफ वाई, ऐसे इधर परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू परसेंट ऑफ वाई। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप जो ये वैल्यूज हैं एक्स वाले की एक्स के साथ कंपेयर कर दीजिए और वाई वाले की वाई के साथ। अब यहां पर है 8% ऑफ एक्स और यहां पर है 20%, तो हम इसको 20% बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8% ऑफ एक्स को 20% ऑफ एक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 20/8 से भाग कर दूं ऑफ एक्स, दोनों तरफ 20/8 गुणा 4% ऑफ वाई, दोनों तरफ 20/8 से कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कट गए 20%, तो 20% ऑफ एक्स, इसी की वैल्यू निकालनी थी हमें। 20% ऑफ एक्स अगर इसमें पुट करोगे तो 4 2 यह आ जाएगा 10% ऑफ वाई। तो ये यहां पर इस जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई, तो आपके पास कितनी आ गई, 10। तो कंपैरिजन से ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको 20/8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको यहां पर देखने से पता चल जाएगा कि अगर ये 8 की जगह 20 बनाना है, तो 8 की इसको 20/8 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से 8 कैंसिल, 20% आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो इस साइड राइट हैंड साइड आपका 10 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कदम रखते हैं हम। ए पर्सन हु स्पेंड्स 66.2/3% ऑफ हिज इनकम। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी अपनी इनकम का 66.2/3% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। 66.2/3। अब 66.2/3 की आपको फ्रैक्शन देखनी है। यहां पर आपने देखा कि 1/3 की परसेंट कितनी आ रही है, 33 सही 1/3% आ रही है। यहां से इस वाले कॉलम से आपने वैल्यू उठाई। आपको बनाना है यहां पर 66.2/3। इसको मैं 33 प्लस 1/3% लिख सकता हूं, 1/3। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2/3 इज इक्वल टू 33 दूनी 66 प्लस 2/3, जो कितना बन गया 66.2/3%। तो 66.2/3% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 2/3 आ गई। तो इसका मतलब इसको फ्रैक्शन में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 का 66.2/3%, 3 का 66.2/3% कितना होगा, 3 का 66.2/3% किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसका केवल इतना सा मतलब है। अब इसको क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज करेंगे कि पर्सन स्पेंड 66.2/3%, एक आदमी अपनी इनकम का 66.2/3% क्या करता है, खर्च कर देता है। उसके बाद ये कहता है एंड हिज इनकम एंड एबल टू सेव ₹1200, और 1200 रुपए क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। अब मान लेते हैं कि उसकी जो हमने 66.2/3% को हमने लिख लिया फ्रैक्शन में, मान लेते हैं ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में तो किसी भी नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं उसकी टोटल इनकम कितनी होगी, यहां पर टोटल इनकम उसकी 3x है, उसने स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया कितना, 2x। टोटल कमाई 3x थी, 2x उसमें से उसने खर्च कर दिया। उसके पास जो बच गया वो कितनी बच गई, वो सेविंग भी बचेगी। सेविंग की वैल्यू 3x माइनस 2x, x सेविंग बच गया x, और x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 1200 रुपये बचा रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू x की 1200 रुपये है। आपको आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इस इनकम पूछ ले, जैसे टोटल इनकम 3x, तो 3 गुणा 1200, ये आपके पास 3600 आ जाएगी। ऐसे अगर एक्सपेंडिचर पूछ ले तो कितना है, 2x, 2 गुणा 1200,
ये 2400 आप कुछ भी आपसे पूछ ले डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप यहां पर एक्स लो, कैलकुलेशन को बढ़ाओ ही। अगर आप कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा तेज हो तो इस एक्स को लेने की यहां पर कोई जरूरत नहीं। सीधा 3 उसकी मान लेते हैं, 3 यूनिट वो कमाई कर रहा है, 2 यूनिट इसमें से खर्च कर रहा है, तो 3 में से 2 घटाया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1200, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400, और 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3600। तो तीनों डाटा आपके पास इसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बी। सी की जो इनकम है वो 20% मोर देन बी। सी मान लीजिए यहां पर सी है, यहां पर बी है, तो सी की जो इनकम है वो 20% ज्यादा है किससे, बी से। अब आप 20% की वैल्यू अगर आप यहां पर देखोगे 1/5 होगा, ये रहा, मतलब 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। अगर बी 5 है तो इसका 20% कितना होगा, 5 का 20% 1 होगा। तो सी की जो कमाई है वो बी से कितनी है 20% ज्यादा है। तो 5 का 20% 1, मतलब 5 तो कमा ही रहा है, उसमें 20% और कमा रहा है तो 6। उसके बाद कहता है एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन, बी इनकम है वो 25% मोर देन ए से 25%। अब 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, उधर से देखोगे अगर आप, इसका मतलब क्या है कि 4 का 25% कितना है 1। अगर अगर ए की वैल्यू 4 है, ये कहना चाह रहा है कि अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू से 25% ज्यादा है। 25% कितना होगा 5 ही होगा, इसका 4 तो है ही और 1 और जुड़ गया तो 5 5 यहां पर डाटा हमारा लिखा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे नहीं करते तो इसको 4/5 ऐसे लिख लीजिए। अब यहां पर दोनों क्वांटिटीज सेम है, मतलब जो तीनों का रेशो आएगा आपके पास वो भी क्या होगा सेम होगा। तो इनका जो रेशियो है वो आएगा, इनका जो सी की कमाई है वो 6 है, बी की कमाई है वो 5 है, और ए की कमाई है वो 4। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रखा आपसे फाइंड हाउ मच परसेंट इज सीज इनकम मोर देन ए। सीज इनकम मोर देन ए से सी की इनकम कितनी ज्यादा है। अब देन किसके साथ आ रहा है, ए का मतलब का के की किसके साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है, तो ए हमेशा क्या आएगा नीचे आएगा। ए कितना है 4, कितनी मोर देन है, अब यहां पर ए की कितनी है 4, बी की कितनी है, सी की कितनी है 6, तो 2 ज्यादा है, 4 से 2 ज्यादा, तो गुणा 100, ये 25, ये आपके पास आ जाएगा 50% आंसर। तो सी की जो इनकम है वो ए से कितनी है 50% ज्यादा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन ए स्कूल 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल। स्कूल में 70% स्टूडेंट्स हैं आर गर्ल्स, 70% स्टूडेंट गर्ल्स हैं, एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज, और बॉयज हैं वो कितने हैं 510। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि कोई भी जो कंप्लीट चीज होती है वो कितनी होती है 100%। 100% क्या होगी टोटल स्ट्रेंथ होगी, जिसमें लड़के भी वाली है और लड़की भी। 100% में से 70% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने बच गए 30%, और 30% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 30% की वैल्यू आ गई 510। तो 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू हो जाएगी 510/30। आपसे पूछ रखी है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो टोटल स्ट्रेंथ निकालने की, टोटल स्ट्रेंथ 100% है, तो 100% कितना हो जाएगी 510/30 गुणा 100, 10 से 10, यह जाएगा कितना 1700। तो 1700 टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 510 बॉयज हैं, यही आपसे पूछ रखा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5। कि एक स्टूडेंट था, उसको किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था।
मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने कर दिया किससे, 3/5 से कर दिया। तो आपको बताना है कि वो एरर आएगी इसमें, मतलब कुछ तो एरर आएगी इसमें, करना किसी से था, कर दिया किसी से, तो गड़बड़ तो हो गई। तो आपको बताना है कितना परसेंट एरर आ गया। तो ये ओरिजिनल होना था, 5/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने 3/5 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात यह आती है कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए आप दोनों डाटा को उठा लीजिए, 5/3 और 3/5। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसका ले लीजिए एलसीएम। जैसे 5 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 15। अब 15 एलसीएम ले लिया तो हम मान लेंगे कि ये जो नंबर x है इसकी वैल्यू 15 है। शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का ये कि x की वैल्यू हम 15 मान लेते हैं, क्योंकि 15 क्या हो जाएगा, 5/3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3/5 से भी, और उससे क्या आ जाएगा आपके पास, एक इंटीजर ही आएगा, और वो भी नेचुरल नंबर आएगा। तो 15 को उसने कर दिया 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, तो क्या उत्तर आता उसके पास, 25 आता। लेकिन कर दिया उसने किससे, 3/5 से कर दिया, कितना उत्तर आ गया, 9 आ गया। आपको निकालना है कितनी गड़बड़ हो गई, कितनी परसेंट गड़बड़ हो गई, कितना एरर हो गया परसेंटेज में। अगर आप देखोगे तो कितने का गड़बड़ हो गया, 16 का गड़बड़ हो गया। तो 16 का गड़बड़ हुआ है किसके ऊपर, 9 के ऊपर हुआ है 25 के ऊपर। अब 9 तो क्या है, हमारा रोंग डाटा है, तो रोंग डाटा के ऊपर हम परसेंटेज नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे राइट डाटा के ऊपर परसेंटेज। तो राइट डाटा के ऊपर परसेंटेज तो बटे 25, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100, 25 चौका 100, 16 चौक 64% एरर कर दिया उसने। तो 64% एरर है आपके पास, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए इसको, अगर कोई भी मल्टीपल दे रखा है, वो आपको दे रखा है रेशनल नंबर्स में, मतलब डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है उसको वो नंबर मान लीजिए और उसके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन ए टाउन द पॉपुलेशन वाज 8000। किसी शहर में पॉपुलेशन थी 8000, किसी शहर की पॉपुलेशन थी वो 8000 थी। उसके बाद कहता है द पॉपुलेशन इन 1 ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। जो मेल थे वो इंक्रीज हो गए 10%, फीमेल इंक्रीज हो गई कितने परसेंट, 8%। आदमी 10% बढ़ गए एक साल में और औरत बढ़ गई 8%। और जो ओवरऑल बढ़ा, इससे जो ओवरऑल इफेक्ट पड़ा वो कितना पड़ गया, इस पर 9% बढ़ा है। मतलब अगर 10% आदमी, मतलब कुछ इसमें 8000 में आदमी होंगे, कुछ औरत होंगी, तो जो आदमी बढ़े वो 10% बढ़ गए और जो औरत बढ़ी है वो 8% बढ़ गई। लेकिन दोनों को मिलाकर के अगर इनका चेंज देखा जाए तो वो आपके पास कितना, 9%। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मिक्सचर एलिगेशन से, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो मेथड हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको हम करेंगे सिर्फ परसेंटेज के मेथड से। हम देखेंगे यहां पर कितने हैं, 8000 पॉपुलेशन है, उसमें यहां पर मेल है, यहां पर फीमेल है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो आप देखोगे कि यहां पर 10% मेल बढ़ रहे हैं, यहां पर 8% फीमेल बढ़ रही है, तो दोनों में 8% तो बढ़ ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में 8% तो मान लीजिए मेल बढ़ ही रहे हैं, फीमेल भी 8%, उसके अलावा मेल 2% और बढ़ रहे हैं। 8% तो दोनों बढ़ ही रहे हैं, जो 2% एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं वो मेल बढ़ रहे हैं। अब इसने कहा कि ओवरऑल 9% इंक्रीज हो गया। अब ये दोनों में कॉमन कितना है, 8%, तो पहले 8000 का 8% निकाल लीजिए, ये हो गया 640, कि 640 हो गए, वो 640 मेल बढ़ गए और 640 क्या बढ़ गई, फीमेल बढ़ गई। उसके बाद कहता है कि जो ओवरऑल है वो 9% बढ़ा है, मतलब 8000 का ओवरऑल 9% बढ़ा है, मतलब 720 बढ़े हैं, जिसमें 640 तो ये 8% वाले बढ़े हैं। अब यहां पर आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यहां पर तो 640 बढ़े हैं, यहां पर 720 बढ़ गए। ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, आपने कॉमन चीज दोनों में ले ली थी, आपको पता चलेगा यहां से कि जो ये डिफरेंस आ रहा है दोनों का, वो आ रहा है इस 2% की वजह से, क्योंकि 2% आदमी ज्यादा बढ़ गए, तो इनका जो डिफरेंस लेंगे वो कितने का आ रहा है,
0.08, 80 का डिफरेंस आ रहा है। अब 80 का डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? 2% की वैल्यू क्या आपके पास 80, भाई 2% की वैल्यू तो 80 है, डिफरेंस 2% का है दोनों में, और दोनों में डिफरेंस 80 का, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 80/2 × 100। मतलब ये आपके पास टोटल आ जाएगा, टोटल 4,000। इसका मतलब जो ये मेल बढ़े हैं, क्योंकि 2% केवल मेल ही बढ़े हैं, तो केवल मेल कितने बढ़े हैं 4,000, तो मेल बढ़े हैं कितने 4,000, तो फीमेल कितनी बढ़ेगी 8,000 में से 4 गए तो 4,000। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो जाएगा। आपको जो कॉमन हो रही है उसकी वैल्यू निकाल देनी है, उसके बाद जो ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है उसकी वैल्यू, और दोनों का डिफरेंस निकाल के इन दोनों में डिफरेंस देख लेना है कितने का, 2% का, तो 2% को इससे भाग कर देंगे 80 को, तो 4,000 आ जाएगा। वो 4,000 क्या आया है, वो 4,000 किसकी है, मेल की वजह से, क्योंकि मेल ही तो उसमें 2% एक्स्ट्रा है, और 2% एक्स्ट्रा मतलब 4,000 मेल यहाँ पर होंगे, मतलब 4,000 मेल थे और 4,000 ही क्या थी, फीमेल थी, तो 8,000 में 4,000 इनका रेशियो आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है ये कि इफ 80% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 80, अगर 80% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 80, मतलब 80% किसी नंबर का क्या नहीं करना है, ऐड करना है। आपको पता है कि 20% की वैल्यू कितनी है 1/5। 80% बनाना है दोनों साइड किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4/5 आ जाएगी। तो कह रहा है कि 80% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू 80, तो 80% की मैंने क्वेश्चन मिलते ही इसकी फ्रैक्शन लिख दी, क्या आ जाएगी 4/5। इसको हम x मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहता है कि 80% ऑफ ए नंबर, मतलब 5x का 80% कितना होगा 4x, यही तो परसेंट और फ्रैक्शन में रिलेशन है। तो 4x में अगर हम 80 जोड़ देते हैं तो रिजल्ट विल बी, जो रिजल्ट होगा आपके पास वो होगा नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ नंबर कितना होगा 5x, भाई 5x का 80% 4x, और 4x में 80 जोड़ दिए तो आपको वही नंबर मिल जाएगा, वही नंबर मतलब 5x, तो x इधर जाएगा, x की वैल्यू आ गई 80। आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ये x है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये केवल एक यूनिट की वैल्यू आई है x, लेकिन हमारे पास जो टोटल नंबर है, जो नंबर है वो है 5x, तो 5 × 80 400 आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो वो नंबर क्या था 400 था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो 5:4 इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इक्वल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5:4 को हम परसेंट में कैसे लिखेंगे, 5/4 को हम परसेंट में कैसे लिखेंगे, परसेंट में। यहां पर अगर आप देखोगे तो 1/4 की वैल्यू कितनी है 25%। क्या करना है 5/4 बनाना है, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दो 125%, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 125 आ जाएगी। तो 5/4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 125%। 5/4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 125%। इसका मतलब क्या होगा कि 4 का 125%, 4 का 125% किसके बराबर है 5 के बराबर। ये इस लाइन का मतलब हो जाएगा आपके पास। तो ये था 9th क्वेश्चन। उसके बाद 10वें क्वेश्चन की तरफ कदम रखते हुए अपने If 60 is subtracted from 60% ऑफ ए नंबर, अगर किसी नंबर के 60% में से 60 ही घटा दिया जाए, तो सबसे पहले आपको दिखने को मिल रहा है कि 60% की जगह आप क्या लिख दोगे डायरेक्ट। यहां पर देखोगे 20% की जगह 1/5, तो 60% की जगह कितने हो जाएगी 3/5, तो इसकी जगह लिख दिया 3/5। इसका मतलब क्या होगा कि 5 का 60% क्या होगा 3 होगा, 5 का 60% क्या होगा 3 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, इसको x मान लीजिए, इसको x, तो 3x में से 60 घटा दिया। इफ 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर,
किसी नंबर के 60% में से 60 ही घटा दिया जाए तो उत्तर होगा आपके पास कितना? द आंसर विल बी, द रिजल्ट विल बी 60। फाइंड द नंबर। द नंबर क्या है? ये है द नंबर। अब ये उधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 40। द नंबर क्या हो जाएगा? 5x। आपके पास कितना आ गया? 200 वो नंबर आपके पास रिक्वायर्ड नंबर आ गया। तो इस प्रकार ऐसा ही क्वेश्चन में पिछला था, ऐसा ही क्वेश्चन ये सेम है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। What percent decrease in salary would exactly cancel out 20% increase? ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी की सैलरी 20% बढ़ गई, अगर किसी की सैलरी 20% बढ़ गई तो उस सैलरी में कितना डिक्रीज करें कि पहले वाली सैलरी और लास्ट वाली सैलरी होगी वो बराबर आ जाए। अब 20% किसी की सैलरी बढ़ी है तो 20% का जो फ्रैक्शन होगा वो यहां से देखने में मिलेगा कितना? 1/5। 1/5 मतलब 5 का 20% कितना? 1। मतलब पहले सैलरी मिलती थी कितनी? 5 यूनिट सैलरी मिलती थी, मतलब 5x सैलरी मिलती थी। अब सैलरी कितनी मिल रही है? अब 5 का 20% बढ़ के मिल रही है 6x बन रही। 5 तो मिल ही रही है, उसमें 20% और जुड़ गई तो कितनी हो गई? 6x हो गई। यहां पर x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूछ रहा है कि 6x, अब इसको बेस लेना है कि अब इसमें से कितनी सैलरी घटाएं कि जो सैलरी थी वो पहले वाली आ जाए। अब इसमें से घटाना है तो बटे में 6x तो डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि इससे निकालना है। कितनी घटानी पड़ेगी? 1 घटानी पड़ेगी भाई, x यूनिट घटानी पड़ेगी। 6 में से कितना घटाए कि 5x आ जाए? 6x में से कितना घटाए कि 5x आ जाए? x घटाना पड़ेगा, तो x गुणा 100% के लिए यह आ जाएगा 1/6 गुणा 100%। अब 1/6 की फ्रैक्शन कितनी है? 16 सही 2/3, तो इसका आ जाएगा 16 सही 2/3 आंसर। तो अगर पहले 20% सैलरी बढ़ाई थी तो अब 16 सही 2/3% सैलरी क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी, ताकि जो सैलरी पहले थी और अब थी वो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। तो ये आपके पास परसेंटेज की जो बेसिक फ्रैक्शन और परसेंटेज में जो रिलेशन था वो था, और कुछ क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए इस टेबल को, क्योंकि ये जितनी टिप्स के ऊपर होगी उतना ही आपका टाइम बचेगा इसमें पेपर में। तो आज के लिए था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।